दोस्तों, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार मैं फिर से आ चुका हूं एक और डरावनी कहानी लेकर। तो दोस्तों, फटाफट अपने जो हेडफोन हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होती है यहाँ से। छोटे से घर के एक छोटे से कमरे में एक औरत आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसकी उम्र करीब 60 का रही होगी। सफ़ेद बाल, माथे पर काला टीका और उसके सामने रखा खून का प्याला ये जानने के लिए काफ़ी था कि वो कोई तंत्र विद्या कर रही है। वहीं दूसरी ओर शमशान की भूमि पर काली रात में 30-35 साल का एक आदमी, जिसका नाम मंजीत था, वो आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रहा था। आसपास कोई भी नहीं था। उसके चारों ओर एक गोल घेरा बना हुआ था। मंत्र जाप करते हुए न जाने क्यों वो रुक गया और आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगा। ऐन उसी समय कमरे में बैठी औरत ने अपनी आंखें खोली और कहा, अब मेरी इच्छा पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। इधर शमशान में मंजीत को न जाने क्यों गुस्सा आ गया कि उसने सामने रखी एक थाल उठाकर पटक दी और चिल्लाकर बोला, कुछ नहीं होता इन सबसे। 1 महीना हो चुका है और अब तक एहसास भी नहीं हुआ है कि अप्सरा जैसी कोई चीज़ भी होती है। सब बेकार है, ये सब बेकार है। नहीं करनी मुझे अब कोई भी साधना। और ये कहकर उसने सारी चीज़ें इधर से उधर फेंकनी शुरू कर दी। सामने एक किताब रखी हुई थी जिसे देखकर उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। उस किताब को वो हवन की आग में डालने ही वाला था कि न जाने क्यों वो ये करते करते ही रुक गया, मानो उसकी आत्मा उसे ऐसा करने से रोक रही थी। तभी उसे कुछ आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ सुनकर मंजीत का चेहरा जैसे खिल उठा और वो इधर उधर देखने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और जब वो पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें बिल्कुल चौंधिया सी गईं। सामने एक तेज़ रोशनी दिखाई दी जिसके कारण उसकी आंखें बंद हो गईं और जब दोबारा उसने आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। दोस्तों, आखिर हो क्या रहा था मंजीत के साथ? कौन थी वो औरत और क्या संबंध था उस मंजीत के साथ? आखिर क्या है ये अप्सरा साधना और क्या वजह रही होगी जिसके लिए मंजीत इस खतरनाक साधना को करने के लिए तैयार हो गया? क्या उसकी साधना सफल हुई या फिर उसके जीवन का अभिशाप बन गई? जानने के लिए सुनिए आज की ये डरावनी कहानी। मंजीत 30-35 साल का आदमी था जिसकी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मंजीत को अपना घर बार बेचकर गांव के बाहर एक छोटी झोपड़ी में रहना पड़ रहा था। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी एक मजदूर के रूप में वो गांव के ही किसी किसान के खेत में काम करता था, जिससे उसकी रोज़ी रोटी चल रही थी। इतने पैसे थे नहीं कि वो अपना खुद का कारोबार शुरू कर सके और इज़्ज़त की रोटी कमा सके। गांव के लोग आते जाते उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करते थे। साथ ही उसकी पत्नी ने ये अफवाह फैला दी थी कि मंजीत कभी पिता भी नहीं बन सकता और इसलिए वो उसे छोड़ रही है। मंजीत ये सारे आरोप सह रहा था और बस उस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो अमीर बन पाएगा ताकि सबका मुंह अपने आप ही बंद हो जाए। एक रात वो अपने खेत पर ही अकेले बैठा हुआ था। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो।
लेकिन रात के अंधेरे में आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। इतने में ही उसे एक आवाज़ सुनाई दी। मंजीत ने देखा कि पास वाले खेत में एक कुत्ता खड़ा हुआ था और उसके सामने कोई था जिसने उस कुत्ते को कुछ दिया। अंधेरा था इसलिए मंजीत उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाया, बस इतना जान गया कि वो कोई एक औरत थी, क्योंकि हवा में उसके लंबे बाल लहरा रहे थे। तभी वो कुत्ता अपने मुंह में एक किताब दबाकर मंजीत के खेत में आया। मंजीत ने देखा कि ये वही कुत्ता था जिसे वो हर रात खाना खिलाया करता था और इस वजह से वो एक तरीके से मंजीत का पालतू कुत्ता बन चुका था। वो कुत्ता खेत के पास ही ज़मीन खोदने लगा। मंजीत उसे देख रहा था। उस कुत्ते ने ज़मीन खोदा और उस किताब को उस गड्ढे में डालकर उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। मंजीत ने उसे रोक दिया और उस किताब को वापस निकालने लगा। उस किताब के ऊपर लिखा था भूत डामर तंत्र। ये किताब मंजीत को काफ़ी दिलचस्प लगी। मंजीत ने वापस उस औरत की ओर देखा, लेकिन तब तक ना जाने वो कहाँ औरत गायब हो गई। मंजीत ने उस किताब के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। उसमें कई तरह के साधनाओं के बारे में लिखा हुआ था जिसके बारे में उसने पहले कभी भी नहीं सुना था। कुछ अजीब सी साधनाओं के नाम भी लिखे हुए थे, लेकिन वो क्या है और किस लिए की जाती है वो साधनाएं, वो उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक साधना थी जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया और वो थी अप्सरा साधना। उसमें कुछ बातें लिखी हुई थी जो उसने पढ़ी। अप्सरा सिद्ध होने पर जीवन भर साथ रहती है और तन मन धन का सुख देकर साधक का ध्यान रखती है। मित्र, पत्नी या प्रेमिका के रूप में इसकी सिद्धि हो सकती है और धन यौवन के इच्छाएं पूरी करती है। सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते वो जानने लगा कि अप्सरा साधना कैसे की जाती है और उसके लिए कौन सी चीज़ें लगती हैं। उसे उस साधना पर विश्वास सा होने लगा। उसे लगा कि वो ये साधना करके अप्सरा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सारी रात बैठकर वो बस किताब को पढ़ने लगा और अगली सुबह करीब 5 बजे अपने घर गया। उसने पूरी विधि पढ़ ली थी। उस किताब के मुताबिक ये साधना 7 से 9 दिनों की थी, जो शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू करनी थी और वो दिन शुक्रवार का ही था। उसने तय किया कि एक बार वो ये साधना करके ज़रूर देखेगा। उसने किताब में लिखी सारी सामग्री जैसे साधना के वस्त्र, गुलाब का इत्र, घी और दीपक, पीला आसन, साधना की माला और बाकी की सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली। ये सब लेने के लिए पैसे तो थे नहीं उसके पास, इसलिए उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी भी गिरवी रख दी और चल पड़ा। रात को साधना करने के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके घी का दीपक जलाकर हवन की तैयारी करके वो गणेश पूजन करने लगा और सुरक्षा कवच बनाने का मंत्र उच्चारण करने लगा। हर विधि उस किताब में मौजूद थी। उसमें लिखी विधि के अनुसार वो साधना करता गया। 1 रात बीती, 2 रात बीती, यहाँ तक कि 3 रात भी बीत गईं, लेकिन मंजीत को ऐसा लगा ही नहीं कि अप्सरा जैसी कोई भी चीज़ है जो उसे प्रसन्न हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि किताब के अनुसार ऐसी साधनाओं को करने से डरावनी आवाज़ सुनाई देना या डरावने दृश्य दिखाई देना आम बात थी और अभी तक उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और इसी तरह 10 रात बीत गईं, लेकिन फिर भी उसके आसपास कोई हलचल नहीं हुई। मंजीत को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद इस साधना में और वक्त भी लग सकता, इसलिए वो हर रात
साधना करता गया और अप्सरा का आवाहन करता रहा, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी उसे ज़रा सा भी हलचल या अप्सरा के आने का एहसास नहीं हुआ। उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि वो इस झूठी साधना के जाल में फंस गया और इसे सच मानने लगा। लेकिन आखिरी रात जब वो इस किताब को झूठ मारकर जलाने वाला था, तब अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। वो ऐसी आवाज़ थी मानो कोई उसके चारों ओर नृत्य कर रहा हो। इससे मंजीत को अप्सरा के होने की उम्मीद होने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, अचानक उसे तेज़ रोशनी दिखाई दी जो उसकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाईं। उसकी आंखें बंद हो गईं और जब दोबारा उसने आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था, लेकिन वो खामोश हो गया। ये सोचकर कि वो अप्सरा थी। अब उसे अप्सरा के अस्तित्व पर तो यकीन हो गया और उसने कहा, मतलब अप्सरा सच में होती है? अब मैं उसे सिद्ध करके ही रहूँगा। और अगले ही रात से फिर से वो साधना करने लगा। 2 रातें और बीती और तीसरी रात जब वो साधना कर रहा था, तब उसे कुछ अजीब सी छवियाँ दिखाई देने लगी। उसके मस्तिष्क में एक औरत की छवि बनती नज़र आई जो उसकी ओर पीठ करके खड़ी हुई थी। मंजीत उस औरत की ओर बढ़ रहा था। फिर उसने उस औरत को हंसते हुए सुना। वो औरत जो सामने खड़ी थी वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। मंजीत उसके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे स्पर्श करने की कोशिश की, वो औरत गायब हो गई और फिर दोबारा उसे नृत्य की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई उसके चारों ओर घूम घूम कर नाच रहा हो। इतना ही नहीं, जैसे जैसे घुंघरू की आवाज़ तेज़ होती गई, वैसे वैसे अचानक मंजीत को लगने लगा जैसे कि हज़ारों कीड़े मकोड़े उसके शरीर पर रेंग रहे हों और उसे काट रहे हों। लेकिन मंजीत घुंघरू की आवाज़ को और कीड़े मकोड़ों के काटने के होने वाले दर्द को नज़रअंदाज करके एक जाप करने में लगा हुआ था। घुंघरू की आवाज़ अब कानों में आवाज़ गूंजने लगी थी जो बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई अब उसके शरीर को स्पर्श कर रहा हो। मंजीत जानता था कि ये उसकी साधना भंग करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए उसने जाप नहीं छोड़ा। उसके शरीर पर नाखूनों के निशान बनने लगे और अचानक किसी ने उसके बाल पकड़कर खींचे, पर इनका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। ये सब वो चुपचाप से ही रहा था कि अचानक से उसके पैर में जोर का दर्द हुआ और मंजीत की दर्दनाक चीख निकल गई। उसने जाप करना छोड़ दिया और पैरों को देखा। उसके पांव पैर के अंगूठे वाले हिस्से से बहुत सारा खून बह रहा था, क्योंकि उसके पैर का अंगूठा ही उखड़ चुका था। मंजीत दर्द से चिल्लाने लगा और साधना स्तर पर ही लेट गया। खून बहुत बह रहा था, इसलिए इतने में ही उसी हिस्से में वापस भयानक दर्द शुरू हो गया और तेज़ी से खून निकलने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे उस हिस्से से उसका खून चूस रहा हो। वो दर्द इतना ज़्यादा था कि मंजीत वहीं पर बेहोश हो गया। करीब 3 से 4 घंटे के बाद उसे होश आया, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि वो शमशान में नहीं बल्कि अपनी झोपड़ी में था। वो उठ के बैठ गया। तभी उसकी नज़र पैर के अंगूठे पर गई, जहाँ पर एक पट्टी बंधी हुई थी। वो पसीने से लथपथ ये सोच ही रहा था कि वो आखिर घर आया तो आया कैसे, कि इतने में ही किसी ने उसके कान में कहा, किस रूप में सिद्ध करना चाहते हो तुम मुझे? और ये सुनकर मंजीत ने पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था।
उसे लगा कि शायद उसकी साधना सिद्ध हो गई और अप्सरा उसके आसपास है, इसलिए उसने कहा, कहाँ हो तुम, सामने आओ तुम। और ये कहकर वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक भयानक हंसी सुनाई देने लगी, जो उस औरत की हंसी से बिल्कुल अलग थी, जिसे साधना करते समय मंजीत ने देखा था। मंजीत के होश उड़ गए और वो कांपने लगा। उसने कहा, कौन है, कौन है यहाँ, तू कौन है? तभी किसी ने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। जब मंजीत लड़खड़ाते हुए दरवाजे के पास पहुंचा और उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसने एक औरत को खड़ा देखा, जो उसकी ओर पीठ करके खड़ी हुई थी। मंजीत ने कहा, तुम कौन हो? उसका सवाल सुनकर वो औरत वापस से हंसने लगी और इस बार उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी, जिसे सुनकर मंजीत खुश हो गया। उस औरत ने कहा, मैं तो वही हूँ जिसे तुम सिद्ध करना चाहते थे। और फिर मंजीत उसके पास जाने लगा और बोला, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। तभी दोस्तों वो औरत मंजीत की ओर मुड़ी और उसकी सुंदरता देख मंजीत मोहित हो गया। वो औरत सच में बहुत ही खूबसूरत थी। उसके शरीर की कोमलता और लचीलापन साफ नज़र आ रहा था। मंजीत उसकी सुंदरता में खो सा गया। उस औरत ने कहा, उर्वशी हूँ मैं, मुझे पत्नी के रूप में सिद्ध करने के लिए तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। और फिर मंजीत ने विवाह के लिए तुरंत हाँ कर दिया और उसी झोपड़ी के अंदर गई। उसके हाथ में खोपड़ियों की 2 मालाएं थी। उसने मंजीत को वो मालाएं दी, जिसे उर्वशी को पहनाकर उसने उससे विवाह कर लिया। लेकिन विवाह से पहले उर्वशी ने उससे वचन मांगा कि ना तो वो किसी और स्त्री की ओर देखेगा और ना ही किसी को उसका सच बताएगा। मंजीत इसके लिए भी मान गया। उसी रात उर्वशी अचानक उसके करीब आने लगी और मंजीत भी उत्तेजित होने लगा। उर्वशी उसके सामने ही निर्वस्त्र हो गई और मंजीत से लिपट गई। दोनों ने संभोग किया। खुद को संतुष्ट करने के बाद उर्वशी और मंजीत सो गए। फिर अगले दिन मंजीत उर्वशी को लेकर गांव के शहर पर निकल गया, ताकि गांव वालों को दिखा सके कि उसकी पत्नी कितनी सुंदर है। गांव वाले उर्वशी को देखकर मंत्रमुग्ध हो चुके थे। इतनी सुंदर स्त्री उन्होंने कभी नहीं देखी हुई थी। उनकी नज़रों में वो अप्सरा ही थी। मंजीत सबकी ईर्ष्या देखकर बहुत खुश था। उस दिन घर आने के बाद उसने वापस काम पर जाने की इच्छा जताई, लेकिन उर्वशी ने उसे अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर जाने ही नहीं दिया और खुद को संतुष्ट करने में लग गई। लेकिन अगले ही दिन भी उर्वशी उसे जाने ही नहीं देना चाहती थी, पर रोजी रोटी के लिए मंजीत को काम पर तो जाना ही था, इसलिए वो चला गया। उर्वशी को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे खेतों में चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि मंजीत अकेले ही काम कर रहा था और वहाँ कोई भी नहीं था। मंजीत उसे देखकर चौंक गया और उसने उसे घर जाने को कहा, लेकिन घर जाने के बजाय वो वहीं मंजीत के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगी और मंजीत भी बहकर उसके साथ संभोग करने लगा। इसके बाद दोनों घर आ गए और घर आने के बाद भी दोनों हमबस्तर हुए। उर्वशी ने उससे कहा कि वो खेतों में काम करने न जाए, लेकिन मंजीत ऐसा नहीं कर सकता था। उर्वशी ने कहा, दोस्तों, आखिर उर्वशी ने मंजीत से क्या कहा? क्या उर्वशी मंजीत के साथ हमेशा ही रहेगी या फिर मंजीत उर्वशी के साथ हमेशा रहेगा? और कहानी में तो अभी ट्विस्ट बाकी है, जो हम आपको दूसरे पार्ट में बताएंगे कि आखिर ये अप्सरा
मंजीत के पास ही रही या फिर मंजीत को मारकर वापस चली गई। जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।